जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर LRGSKNP यूट्यूब परिवार में स्वागत है। कल हम लोगों ने पढ़ा था भारतीय संविधान का भाग 1 और आज उसी के आगे की चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे भाग 2 से। भाग 2 हमें किस बारे में बताता है? तो भाग 2 या पार्ट 2, इससे हमें नागरिकता के प्रावधानों की चर्चा मिलती है। सबसे पहले बात आती है कि नागरिक होते कौन हैं, नागरिक किसे कहते हैं, और इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 5 से 11 इन्हें देखेंगे। और इससे संबंधित नागरिकता से संबंधित एक अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, नागरिकता अधिनियम या नागरिकता एक्ट 1955। तो भाग 2 में हम दो चीज़ें पढ़ेंगे। एक 5 से 11 अनुच्छेद, उनमें किसका वर्णन है, 5 से 11 अनुच्छेद क्या बताता है, किसकी नागरिकता का प्रावधान है अनुच्छेद में। इसके बाद पढ़ेंगे नागरिकता अधिनियम 1955, इसमें किस प्रकार नागरिकता ली जा सकती है, किस प्रकार नागरिकता से किसी को वंचित किया जा सकता है। तो ये दोनों प्रावधान इस अनुच्छेद में और इस एक्ट के तहत पढ़ेंगे। अब बात करते हैं नागरिक होता कौन है, कि नागरिक किसे कहते हैं। तो कुछ टर्म देखते हैं इसमें। एक टर्म आता है नागरिक, दूसरा आता है विदेशी, अगला शरणार्थी, अगला टर्म देखते हैं राज्य विहीन, राज्य विहीन, इसे कहते हैं सिटीजन, विदेशी कहते हैं एलियंस, शरणार्थी कहते हैं रिफ्यूजी, और राज्य विहीन को कहते हैं स्टेटलेस। स्टेटलेस जैसे ही अपना प्यारा भारत। तो अपने देश के जो मूल निवासी हैं, जैसे मूल निवासी चुन्नू मुन्नू, हम सब जो मूल निवासी हैं, इन्हें तो क्या कहेंगे, इन्हें कहेंगे नागरिक। ये तो हमारे देश के नागरिक हो गए। अगला टर्म है विदेशी। जब कोई दूसरे देश का नागरिक, जब किसी देश का नागरिक दूसरे देश में जब घूमने जाता है, जैसे किसी देश का नागरिक गोवा घूमने आया, तो वह हमारे लिए क्या होगा, एक विदेशी नागरिक होगा। अयोध्या घूमने आया कोई विदेशी नागरिक, तो हमारे लिए क्या होगा, विदेशी होगा। काशी विश्वनाथ घूमने आया कोई नागरिक, हमारे लिए क्या होगा, विदेशी होगा। अब अगला टर्म है शरणार्थी। ये क्या है, शरणार्थी। जैसे कोई भी व्यक्ति, किसी अन्य देश के नागरिक जब किसी अन्य देश में जाके शरण लेते हैं, जब किसी देश के नागरिक किसी अन्य देश में जाके शरण लेते हैं, तो उन्हें कहते हैं शरणार्थी। जैसे बांग्लादेश से, म्यांमार से, या पाकिस्तान से
बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार या किसी अन्य देश से इन देशों में कोई संकट उत्पन्न हो जाए और वहाँ के नागरिक, इन देशों के नागरिक हमारे देश में आके शरण लें कि अभी हम रुके हैं, हमारे देश में संकट है, कुछ समय बाद जब संकट टल जाएगा तो हम अपने देश पुनः वापस चले जाएंगे। इन्होंने कुछ समय के लिए हमारे देश में रुके तो इन्हें कहेंगे शरणार्थी। अगला है राज्य विहीन। ये क्या है? राज्य विहीन जैसे किसी देश में युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो जाए, जैसे अभी इजराइल और फिलिस्तीन में वार चल रहा है, फिलिस्तीन का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो वहाँ के नागरिक किसी अन्य देश में शरण लेने के लिए जाएं और वह देश उन्हें शरण ना दे तो वह किसी ऐसी जगह जाके शरण लें या ऐसी जगह जाकर रहें जहाँ किसी देश का प्रभुत्व ना हो, तो वह उस जगह रहेंगे तो इनको कहेंगे स्टेट विहीन। जैसे सीरिया में एक गैस ब्लास्ट हुआ, सीरिया में गैस ब्लास्ट हुआ, यहाँ के नागरिकों ने तुर्की और अन्य देशों से शरण मांगी, उन देशों ने इन्हें शरण नहीं दी। फिर ये लोग जाके, सीरिया के लोग जाके समुद्र के किसी टापू पर समुद्र में जाके रहने लगे, तो ये लोग क्या कहलाएंगे? राज्य विहीन। तो इसमें समझ आया होगा संभवतः आपको कि जब किसी देश के मूल नागरिकों कहते हैं नागरिक, जब कोई व्यक्ति किसी अन्य देश में जाता है, किसी देश का नागरिक, तो उसे कहते हैं विदेशी। जैसे सीमा सचिन नाम से तो परिचित होंगे सभी, तो ये वो क्या है? विदेशी है। अगला शरणार्थी, जो किसी अन्य देश में जाकर किसी कारणवश कुछ समय के लिए शरण ले, उसे कहेंगे शरणार्थी। जैसे अभी फरवरी चल रही है, आपने किसी से शरण मांगी, अगर उसने आपको शरण दे दी, आपका जो भी दस्तावेज था उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो आप क्या कहलाएंगे? शरणार्थी। अगर उसने आपको एक्सेप्ट ना किया तो आप क्या कहलाएंगे? राज्य विहीन, कि आपका अस्तित्व उसके लिए कुछ नहीं है। तो ये टर्म जाने हमने आर्टिकल पढ़ने से पहले। अब चलेंगे आर्टिकल की तरफ कि अनुच्छेद 5 से 11 में क्या क्या प्रावधान है, इसमें कब किसकी नागरिकता का प्रावधान है, ये नया है या पुराना प्रावधान है, किस प्रकार का प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 में किया गया है। तो सबसे पहले डालेंगे आर्टिकल 5। इसमें क्या कहा गया है? आर्टिकल 5 में संविधान लागू होने के समय संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 संविधान लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक होगा? कौन भारत का नागरिक होगा? आर्टिकल 5 में प्रावधान किया गया है कि संविधान लागू होने के समय अर्थात 26 जनवरी 1950 को कौन भारत का नागरिक होगा। तो इसमें कुछ पॉइंट बताए गए हैं कि कौन भारत का नागरिक होगा।
पहला पॉइंट है इसमें, जिसका जन्म भारत में हुआ हो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। पहला ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, ऐसा व्यक्ति जिसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तो इसमें लिखेंगे जिसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, जिसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। अगला पॉइंट, ऐसा व्यक्ति जो संविधान लागू होने के जो संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, तो इसमें पहला पॉइंट, आर्टिकल 5 के अनुसार कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा, जो संविधान लागू होने के समय जिसका जन्म भारत में हुआ हो या जिसके माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो। अगला पॉइंट, संविधान लागू होने के 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो, या तो उसका जन्म संविधान लागू होने से पहले भारत में हुआ हो, या उसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। तो इस प्रकार का व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। तो ये आर्टिकल 5 में दिया गया है कि कौन व्यक्ति भारत का नागरिक होगा। तो संविधान लागू होने के समय 26 जनवरी 1950 से पहले जिसका जन्म भारत में हुआ हो, या जिसके माता या पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो, या वह संविधान लागू होने के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो। तो ये प्रावधान आर्टिकल नंबर 5 में दिया गया है। संभवतः आपको समझ आई होंगी चीज़ें। अब बात करते हैं आर्टिकल नंबर 6 की। आर्टिकल नंबर 6 क्या कहता है, उसमें किसका प्रावधान है। आर्टिकल नंबर 6, और आर्टिकल नंबर 6 कहता है, पाकिस्तान से भारत आने वाले पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान, आर्टिकल नंबर 6 बताता है, जो लोग विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत आए उनकी नागरिकता संबंधी जो भी प्रावधान दिए गए हैं वह आर्टिकल नंबर 6 में दिए गए हैं। अब इसमें एक डेट निश्चित थी,
जैसे कोई व्यक्ति, अब ऐसा तो है नहीं अब कोई व्यक्ति आके कहे कि अब हम आए हैं और हमें भारत की नागरिकता दे दी जाए, तो इसके लिए एक डेट डिसाइड की गई। उन्नीस जुलाई 1948 19 जुलाई 1948 जो भी व्यक्ति पाकिस्तान से भारत इस डेट से 19 जुलाई 1948 से पहले भारत में आ गया, उसकी नागरिकता का प्रावधान आर्टिकल नंबर 6 में दिया गया है। वह भारत का नागरिक होगा जो व्यक्ति पाकिस्तान से भारत 19 जुलाई 1948 से पहले आ गया। अगर कोई व्यक्ति इससे पहले नहीं इस डेट के बाद आता है, इससे पहले नहीं आता है, तो उसके लिए एक व्यवस्था लागू होगी जिसे कहते हैं परमिट सिस्टम। कोई व्यक्ति अगर बाद में आता है उसके लिए परमिट सिस्टम लागू होगा, जिसमें व्यक्ति को 6 मंथ 6 माह कैंप में रहना होगा। भारत सरकार उसकी निगरानी करेगी, गृह मंत्रालय, कि उसका चाल चलन कैसा है, किस प्रकार का व्यक्ति है, किसी दुष्ट प्रवृत्ति का तो व्यक्ति नहीं है। तो उसके लिए 6 महीने का परमिट सिस्टम लागू होगा। उसके बाद सरकार, भारत सरकार तय करेगी उसे नागरिकता मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। तो ये आर्टिकल 6 में प्रावधान है कि पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता, और ये डेट याद रखिएगा कि 19 जुलाई 1948 से पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसकी नागरिकता संबंधी प्रावधान आर्टिकल नंबर 6 में दिया गया है। एक बार प्रश्न ये भी पूछा जा चुका है कि परमिट सिस्टम किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो इसे भी याद रखिएगा कि परमिट सिस्टम आर्टिकल नंबर 6 से संबंधित है। अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल नंबर 7। आर्टिकल 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 की बात करते हैं। अनुच्छेद नंबर 7 अनुच्छेद नंबर 7 कहता है भारत से पाकिस्तान जाने वाले, भारत से पाकिस्तान, भारत से पाकिस्तान जाने वाले व पुनः भारत से पाकिस्तान जाने वाले व पुनः पाकिस्तान से भारत वापस आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान। व पुनः भारत वापस आने वाले लोगों की नागरिकता, आने वाले लोगों की नागरिकता। कुछ लोग विभाजन हुआ, जिन्ना और रेड क्लिफ के कहने पर भारत से पाकिस्तान चले गए कि चल मुसाफिर, और वहाँ पहुंचकर कुछ लोगों की फिर बुद्धि खुली, थोड़ा समझ आया, फिर चल मुसाफिर जाने वाले और मुसाफिर लौट के आने वाले, इनका किस आर्टिकल में वर्णन है? नागरिकता का प्रावधान है आर्टिकल नंबर 7। अब इसमें भारत सरकार ने एक डेट डिसाइड की कि कब जाने वाले और कब आने वाले।
1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, इसके बाद इस तारीख के बाद जाने वाले, और 19 जुलाई 1948, 19 जुलाई 1948, इससे पहले 1 मार्च 1947 के बाद जाने वाले और 1 जुलाई 1948 से पहले आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद नंबर 7 में। जो व्यक्ति पाकिस्तान 1 मार्च 1947 के बाद गए व 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, उनकी नागरिकता संबंधी प्रावधान उन्हें किस आर्टिकल के तहत नागरिकता प्रदान की गई? आर्टिकल नंबर 7 के तहत। तो ये था आर्टिकल नंबर 7। अब अगले आर्टिकल की बात करते हैं, अगला अनुच्छेद देखते हैं। अगला अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 8 क्या कहता है? अनुच्छेद 8, आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल नंबर 8 कहता है, भारत से बाहर रहने वाले, भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता जो व्यक्ति भारत से बाहर गए कुछ जॉब की तलाश में या अन्य कारणों से और वहीं पर बस गए, तो उनके जो अब बेटा बेटी और उनके जो भी वंशज होंगे वह क्या कहलाएंगे? भारतीय मूल के व्यक्ति कहलाएंगे। और उनकी नागरिकता संबंधी अधिकार किस में है? आर्टिकल 8 में। जैसे भारतीय मूल के व्यक्ति कौन होंगे? जिनके दादा दादी, माता पिता, नाना नानी व अन्य। दादा दादी, माता पिता, नाना नानी, इनका जन्म भारत में हुआ हो तो ये लोग कहलाएंगे भारतीय मूल के व्यक्ति। तो भारतीय मूल के व्यक्ति के लोगों की नागरिकता किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 8 में। जैसे सानिया मिर्ज़ा जिनकी शादी पाकिस्तान में हुई है, अब उनका जो पुत्र होगा या पुत्री होगी वह भारत की नागरिकता ले सकता है। किस बेस पे ले सकता है? कि उसकी माता का जन्म कहाँ हुआ है? उसकी माता का जन्म भारत में हुआ है। और अभी तो सानिया मिर्ज़ा भारत की नागरिक भी हैं, छोड़ा भी नहीं है उसने। तो वह किस आर्टिकल के तहत कोई भी भारतीय मूल का व्यक्ति भारत की नागरिकता ले सकता है? तो आर्टिकल नंबर 8, अनुच्छेद 8 के तहत। तो ये अनुच्छेद 8। अगला अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 9 में क्या चर्चा की गई है? किस प्रकार के प्रावधान हैं? अनुच्छेद नंबर 9, आर्टिकल 9, आर्टिकल नंबर 9। इसमें कहा गया है, यदि कोई व्यक्ति
किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है। कोई भारतीय नागरिक किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल नंबर 9 कहता है कि यदि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश की नागरिकता अगर ग्रहण कर लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो ये आर्टिकल नंबर 9। अगला देखते हैं आर्टिकल नंबर 10। अनुच्छेद 10 में क्या है? अनुच्छेद 10 आर्टिकल 10 कहता है नागरिकता के प्रावधानों का संसद के चाहने तक बना रहना जो भी आर्टिकल आपने पढ़े ऊपर कौन कौन से 5, 6, 7, 8, 9 इनमें क्या है कि भारतीय संसद जब तक चाहेगी तब तक ये आर्टिकल लागू रहेंगे और इनमें संशोधन भी कौन कर सकता है? तो भारतीय संसद संशोधन कर सकती है और नागरिकता के प्रावधानों का संसद के चाहने तक जब तक संसद चाहेगी तब तक ये लागू रहेंगे। ये रहा आर्टिकल नंबर 10। अगला आर्टिकल देखते हैं आर्टिकल नंबर 11। आर्टिकल नंबर 11 में क्या प्रावधान किया गया है? आर्टिकल नंबर 11 कहता है नागरिकता संबंधित कानून सिर्फ संसद बना सकती है। नागरिकता संबंधित कानून सिर्फ संसद बना सकती है। ये अधिकार सिर्फ संसद को है, भारतीय संसद को है कि वह नागरिकता संबंधी कोई भी कानून
बना सकती है। ये अधिकार किसी भी राज्य को नहीं है। जो भी नागरिकता संबंधी प्रावधान करने होंगे, कोई अनुच्छेद जोड़ना होगा, हटाना होगा, या जितने भी प्रावधान, जैसे आपने सुना होगा एनआरसी आया था अभी 2019 में, सीए, इन सभी कानूनों को कौन बना सकती है? इन सभी कानूनों को भारतीय संसद बना सकती है। जिसका वर्णन किस में मिलता है, जिसका उल्लेख किस में है? आर्टिकल नंबर 11 में। एक नोट पॉइंट लिखिए कि भारत में एकहरी नागरिकता है। भारत में कैसी नागरिकता है? तो भारत में एकहरी नागरिकता है। इसे हमने कहाँ से लिया है? तो इसे लिया है ब्रिटेन से। आप भारत के नागरिक होंगे, ना कि किसी राज्य के, ना उत्तर प्रदेश के, ना बिहार के, ना तेलंगाना, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, किसी राज्य के नागरिक नहीं होंगे। आप किसके नागरिक होंगे? आप भारतीय नागरिक होंगे। आप होंगे भारतीय नागरिक। तो ये नागरिकता संबंधी कुछ प्रावधान थे, अनुच्छेद थे, जिन्हें हम लोगों ने पढ़ा आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक। अब अगली क्लास में पढ़ेंगे नागरिकता संबंधी अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955। तो आज के लिए क्लास इतनी, यहीं पर स्टॉप करते हैं। हंसते मुस्कुराते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।